आज का रिव्यू आप एकदम ध्यान से समझना। एंड में हम बात करेंगे सलमान सर और मुनावर की। पहले हम बात करते हैं नील और खानज़ादी। नील, आपके बारे में यही बोलना है कि आप तो वैसे रिस्पेक्टेड हो, सबसे अच्छी तरीके से बात करते हो, बट ये 2-3 दिन सही रहता है, उसके बाद अचानक आप है ना, स्पेशली देखा गया है कि आपकी वाइफ के अलावा सामने कोई भी फीमेल रही, चाहे अंकिता हो चाहे खानज़ादी, आप कैसे अटैक करते हो, आप कैसे अंक पर आते हो, आप एकदम वो दादागिरी टाइप से रहेगा ना, आप उस तरीके से करते हो। नॉर्मली आपको मैं भी पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर आपको आपकी ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आप किस तरीके से खानज़ादी के ऊपर आ रहे थे, आप बोल रहे थे कि वो पार्टिसिपेट नहीं करती है खानज़ादी सब चीज़ों में, पर नील भाई आपने भी बिग बॉस की चीज़ नहीं मानी ना, आपने खानज़ादी का मटका लिया और तोड़ा। अगर ऐश्वर्या के सामने आपने ज़रा भी ऊंची आवाज़ में बात की तो क्या होगा, आप दोनों की फाइट भी हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज वो आपकी वाइफ नहीं है, वो दूसरी कोई फीमेल है, आप गर्म हो जाओ। बिग बॉस है, झगड़ा करते हैं वहाँ पर कंटेंट के लिए, पर इस लेवल तक नहीं। आप है ना ये और करना है आपको, चलो ना इस लेवल का करना है तो सामने अगर अभिषेक रहा, जेंट्स कोई भी मेल, विकी, कोई भी जेंट्स रहने दो, मेल रहने दो, उसके साथ ऐसा अटैक करो ना, उसके साथ ऐसी फाइट करो ना मेल के साथ। अब लड़की के साथ इस तरीके से फाइट करना रॉन्ग है। आप भले रिस्पेक्टेड हो, सबसे अच्छी तरीके से रहते हो, बट आप जिस तरीके से आप खानज़ादी के साथ बिहेव कर रहे थे, रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। अब अरुण की और विकी की लड़ाई होने का एक ही कारण था, वो जो ऑरा है, उसने वो जो कीचड़ फेंका था, तो विकी को ये लगा कि अरुण ने उसको चढ़ाया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑरा भी सब चीज़ें सुनता है, सब चीज़ें देखता है, तो उस हिसाब से ऑरा को कुछ ना कुछ विकी के बारे में लगा होगा, इसलिए विकी पर डाला था। विकी गलत या सही ये नहीं बोल रहा हूँ, अरुण सही या गलत ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ। विकी को जो ये लगा है कि ये अरुण ने चढ़ाया इसलिए ऑरा ने किया है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अंकिता और मुनावर। ऑलरेडी मुनावर के साथ बहुत टाइम से बिग बॉस भी खेल रहा है, पता है ना। एक बार अंकिता ने ऐसा बोला था, मुनावर 1 मिनट मैं बात कर रही हूँ। तो मुनावर का ऐसा है कि वो जिसे दोस्त मानता है, उसके बाद कभी अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है ना, तो उसने दुनिया देखी है ना, वो है ना थोड़ा सी ऐसे पीछे हटता है कि यार ये क्या रियल में मेरी दोस्त है, अगर ये मेरी दोस्त होती तो मुझसे ऐसी ही बात करती। ये तो एक इंसिडेंट एग्जांपल दिया मैंने, तो ऐसे घर के अंदर इंसिडेंट हुए होंगे जो मुनावर के दिमाग में कहाँ ना कहाँ बैठे होंगे, उस हिसाब से मुनावर ने अंकिता का नाम लिया। अब होता क्या है कि वो अंकिता का नाम तो ले लेता है, अंकिता की और मुनावर की सब बात भी होती है कि तू बॉसी है, वो बोलती है कि तेरे पास आती है तो मेरी हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है, किस तरीके से सब चीज़ों को लेगा। अब वो हो जाता है ना, उसके बाद मुनावर ने खुद ने अंकिता के साथ सॉर्ट आउट किया कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे भी ज़्यादा दूसरे लोग हैं यहाँ पर जिनके अंदर घमंड है। तो बाहर निकल के उन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, अंकिता ने और मुनावर ने, और फिर से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की, और होप ये उन लोगों की दोस्ती आगे तक जाएगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, सलमान खान सर और मुनावर। अब सलमान खान सर जो है ना, वो कितनी मूवीज़ में काम करते हैं, उनके पास थोड़ी टाइम है कि सब एपिसोड्स देखना। सलमान खान सर जब सेट पे आते हैं तो तब है ना उनके लिए सब मटेरियल रेडी रहता है। मतलब बिग बॉस की टीम है, किसे टारगेट करना है, जब वो लोग टारगेट भी करते हैं तो वो लॉयर लोग रहते हैं ना, सब सबूत सब चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं और सलमान सर के हाथ में देते हैं पूरी सब चीज़ें। अब सलमान सर वो पढ़ते हैं और फिर उन्हें माइक में बोला जाता है और उस हिसाब से वो बातें करते हैं। तो अब यहाँ पर यही चीज़ हुई। बिग बॉस जो है उसमें ये कहा जाता है कि पर्सनैलिटी का शो है, पर ये मुनावर की पर्सनैलिटी है कि मुनावर को फालतू के पंगे नहीं चाहिए, और मुनावर के साथ अगर कोई अच्छा है तो वो उसके साथ अच्छा है। अगर मैटर सॉल्व होता है तो मुनावर को मैटर सॉल्व करना है, नहीं बढ़ाना है। अब बिग बॉस की गेम ये है कि आप यार लड़ो, आपको हर चीज़ पे रिएक्ट करना, आपको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाना, आपको हर चीज़ पे एक्शन दिखाना, आपको हर चीज़ पे ड्रामा दिखाना। जहाँ पर मुनावर को लगता है कि भाई बात करनी है तो वो करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है। उसने समर्थ को जाके भी समझाया था ना कि यार तेरी जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि हवा में हो रही है। और उस टाइम पर जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तब अभिषेक जब किचन के पास आया था तब उसने अभिषेक को बोला था कि इस तरफ मत आ। एक बार उसने ऐश्वर्या को भी बोला था कि नहीं आप इस टोन में बात मत करो।
तो मुनावर ऐसा नहीं है कि वो दिख रहा नहीं है, वो हर जगह पे जाता है, सबके साथ बात करता है, कॉमेडी करता है, सब चीज़ें करता है। पर बिग बॉस की एक कंडीशन है कि आपको है ना पे तो करना ही पड़ेगा प्राइस। हम आपको है ना ऐसे उछालेंगे करेंगे। तो अभी मुनावर के लिए हम समझ नहीं पा रहे कि वो सबकी गुड बुक्स में ही है, तो गुड बुक्स में रहना बुरी बात है। अगर कोई कंटेस्टेंट गुड बुक्स में रहकर जीतता है तो गलत है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी के साथ डेंजर झगड़ा करते हो तो बिग बॉस बोलेंगे, आप किसी के साथ अगर अच्छा करते हो तो आप क्यों बोलेंगे यार। आप अगर कॉमेडी कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है। बिग बॉस एक शो है पर्सनालिटी का ना, आप बोलते हैं झगड़े का शो नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर कोई इंसान को सीधा सीधा चलना है, उसे मगजमारी चाहिए नहीं, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से जा रहा है, तो आप उसे फोर्स कर रहे हो कि वो अननेसेसरी झगड़ा करे उसमें, तो फिर उसे फेक फाइट करनी पड़ेगी। वो बाहर आकर मुनावर भी समझ गया, मालूम है मुनावर ने बाहर एक वर्ड यूज़ किया, अड़ना। तो मतलब बिग बॉस का ये चाहिए बिग बॉस को कि मुनावर चीज़ों पर अड़ जाए, झगड़ा करे, उसकी पूरी लाइफ को ऐसे ऐसे कर दे। अभी कल वो आयशा खान आने वाली है तो पता चलेगा उसका क्या है और क्या नहीं है। पर बिग बॉस में ये भी तो एग्जाम्पल सेट हो सकता है ना कि कोई इंसान सबके साथ अच्छा है और झगड़े के बिना कॉमेडी करके भी जीत सकता है। सलमान सर जो बोलते हैं वो सलमान सर नहीं बोलते, वो बिग बॉस बोलता है, ये बात याद रखना। तो मुनावर को अभी क्या करना चाहिए, फालतू के पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के जो मुनावर नहीं है वो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिज़ल्ट हो, बट मुनावर जैसा है बहुत अच्छा है। अननेसेसरी उसे सब चीज़ों में घसीटेंगे तो गलत है। पर्सनालिटी का अगर शो बोलते हैं तो जिसकी जैसी पर्सनालिटी, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। और इंसान अगर एक्टिंग करेगा तो वो 8 हफ्ते तक थोड़ी कोई एक्टिंग कर सकता है। क्या 8 हफ्ते तक कोई एक्टिंग कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वो अच्छा है इसलिए वो ऐसे जा रहा है। बिग बॉस अननेसेसरी किसी की लाइफ मैस करके कोई मतलब ही नहीं है। अननेसेसरी वो किसी के साथ झगड़ा करे, फिर कुछ का कुछ हो जाए, जो चीज़ उसे पसंद नहीं है अननेसेसरी उससे क्यों करवा रहे हो। ये कॉमेडी शो था, कॉमेडी निकालनी थी, तो कॉमेडी कैसे निकलेगी। जो रोस्ट करते हैं लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो रोस्ट करते हैं तो सामने वाला बंदा वैसा ही रहेगा। इसने सिर्फ हल्का फुल्का रोस्ट किया, मुनावर ने सिर्फ रोस्ट किया। और दूसरी बात ये है कि अगर उसके दिल में रहता भी ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हमारे दिल में है तो हम जाके ऐसे डायरेक्ट जाके बोलेंगे और लोगों के साथ झगड़ा करने लगेंगे। भाई ऐसा टाइम आता है, कॉमेडी का टाइम आता है जब हम बोल डालते। बाकी अगर हम ऐसे बोल के फालतू में झगड़ा करने लगेंगे तो वो नेचर जिसका नहीं है वो ये सब चीज़ नहीं करने वाला है, फालतू की मगजमारी में वो नहीं पड़ने वाला है। इसलिए वो बाहर नहीं बोलता था। और कॉमेडी तो मतलब कॉमेडी तो क्या था, वो कॉमेडी शो था इसलिए उसने कॉमेडी में बोला था। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।